ओके, डीबीपी 3 में कौन से डाउट्स हैं बताओ। वन, 3 एंड 6 और वह पूरा डीपीपी बोल दो। मस्ती में मत बोलो। 12 किसको डाउट है? 12 में किसको डाउट है? अब 8, 10, 12, 14, 15, 1, 3, 6। एक कोई मॉड्यूल दो। ओके, एंटी लॉग। एंटी लॉग की कहानी है क्या? 1, 2, 3। अरे बहुत आसान है। इफ log x base b equal to y, then what will be the value of x? b raised to y, right? And इसको हम लोग लिख सकते हैं x is equal to एंटी लॉग ऑफ y विथ बेस b। ये log बेस b को उधर शिफ्ट किया, देन इट विल बिकम एंटी लॉग विथ बेस b। इसे कहीं पे लिखा हुआ था log x बेस 3 इज इक्वल टू 8, देन x कैन बी रिटन एज एंटी लॉग ऑफ 8 विथ बेस 3। बट हमने इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करना सीखा है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जस्ट 3 raised to 8 विल बी x ना। सो यहां से डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, देन x विल बी 3 raised to 8। बट इधर से x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 8 बेस 3, सो दोनों चीजें इक्वल होगी ना। सो एक्चुअली क्या है? एंटी लॉग ऑफ 8 बेस 3 इज 3 raised to 8। ओके, सो अगर कहीं पे लिखा हुआ है एंटी लॉग ऑफ a विथ बेस b, देन इट विल बी b raised to, बस हो गया। चाहो तो ये लिख सकते हो। बाकी और एंटी लॉग आएगा तो केमिस्ट्री वाले में भी आपको पढ़ाएंगे, अगर उनको रिक्वायरमेंट रहेगा तो। मैथ्स में ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। नोट कर सकते हो, एंटी लॉग ऑफ a बेस b इज इक्वल टू b raised to a। ओके, सो 1 and 3 हो जाएंगे अभी, जिसके भी डाउट्स थे। 1 and 3 के लिए सेम ही तरीके से सॉल्व करना है। जस्ट यूज लॉग एंटी लॉग ऑफ a बेस b इक्वल टू b raised to a। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। 6 थोड़ा सा डेंजर लग रहा है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log x क्यूब विथ बेस 5। ओके, log ऑफ 20 रूट 6 बेस 2x इज इक्वल टू log ऑफ 90 बेस 3x। एंड द रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log x क्यूब विथ बेस 5। तो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए मीन्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ log x क्यूब बेस 5 ना। सो यहां से इंटीग्रल पार्ट निकालने के लिए log x विथ बेस 5 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेकिन 20 रूट 6 और 90 है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन चीजें हैं क्या? तो 20 इज 4 into 5 एंड रूट 6 इज 2 into 3, मतलब 6 2 into 3। तो इधर में फैक्टर्स आ रहे हैं 2, 3 एंड 5। और यहाँ पे 90 भी तो कितना होता है? 15, 6 जाना, तो 2, 3 एंड 5। सो 90 भी 2, 3 एंड 5 में कन्वर्ट होगा, एंड 20 रूट 6 भी 2, 3 एंड 5 में कन्वर्ट होगा। और इधर में मल्टीपल में 2 एंड 3, तो सब तो इनको ब्रेक कर सकते हैं विथ किसके टर्म्स में? बेस 5 एंड log 2 log 3। तो यहां पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा 20 रूट 6 इज 4 into 5 into root 2 into root 3 ना, but 4 is 2 square, so into 5 into 2 raised to half into 3 raised to half, so it will be 2 raised to 2 plus half into 5 into 3 raised to half, right? So 2 raised to 5 by 2, 5 और 3 raised to half, so यहाँ पे आ गया 20 रूट 6।
कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इसको अभी डायरेक्ट पुट करेंगे वहां पे। दूसरा वाला 90 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। सो 90 इज 9 इंटू 10, 9 मीन्स 3 स्क्वायर, 10 मीन्स 2 इंटू 5, करेक्ट? नाउ द रिक्वायरमेंट इज बेस 5, सो बेस 5 में कन्वर्ट करें सबको, बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे एंड x न्यूमरेटर में रिक्वायर्ड है ना, तो चाहो तो दोनों को रेसिप्रोकल ले सकते हैं। सो द रेसिप्रोकल विल बी log ऑफ 2x with base 5 divided by log of 20 root 6 base 5। इधर क्या क्या समझा? रेसिप्रोकल एंड बेस चेंज फार्मूला में बेस भी चेंज कर दिया, 5 एंड 5। 5 क्यों किया? बिकॉज रिक्वायरमेंट है log x बेस 5 की, इक्वल टू में log of 3x with base 5 divided by log of 90 with base 5। Now 20 root 6 is 2 raised to 5 by 2 into 5 into 3 raised to half। So यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। So it will be log of 2x with base 5 divided by log of 2 raised to 5 by 2 into 5 into 3 raised to half with base 5 equal to log of 3x divided by 90। 90 is 3 square into 2 into 5। now इन सबको स्प्लिट कर सकते हैं क्या? सो न्यूमरेटर विल बी log 2 plus log x। द बेस इज 5 में लिख नहीं रहा हूं बार बार, सेम ही हर जगह पे बेस तो 5 भी है ना, सो अवॉइड कर रहे हैं, जस्ट log 2 plus log x। इधर में क्या आएगा बताओ? log of 2 raised to 5 by 2, बट 5 by 2 आगे आ जाएगा क्या? m वाला फॉर्मूला प्लस log 5, वो विथ बेस 5 भी है, plus half times of log 3 base 5, and that value should equal to log 3 plus log x with base 5 divided by 2 into log 3 plus log 2 plus log 5 base 5। ये सबका बेस तो 5 ही है। ओके, तो 5 base 5 कितना होगा? 1। एंड बाकी जो टर्म्स है उसमें 2 बचेगा और 3 बचेगा, राइट? तो आप कुछ सपोज कर सकते हो इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए। लेट log 2 base 5 is a and log 3 base 5 is b। थोड़ा सा सिंपल दिखेगा, इतना log लेके चलने का जरूरत नहीं है। सो इक्वेशन क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस log x base 5 डिवाइडेड बाय 5 by 2a plus 1 plus b by 2, करेक्ट? इक्वल टू में b प्लस log x base 5 2b प्लस a प्लस 1, राइट? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास होगी a plus log x with base 5 into 2b plus a plus 1, and the right hand side will be b plus log x base 5 into 5 by 2a plus 1 plus b by 2। बस ओपन कर देते हैं ब्रैकेट्स को, वैल्यूज आ जानी चाहिए, ठीक है? तो 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस ये a का मल्टीप्लाई किया ना सबके साथ, हाँ, प्लस log x बेस 5 के साथ कौन आएगा? ये कंप्लीट चीज, दैट इज 2b प्लस a प्लस 1। एंड राइट हैंड साइड में अगेन b का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 by 2 ab प्लस b प्लस b स्क्वायर बाय 2। सब कुछ सही कर रहा हूं ना? हाँ, प्लस में log x बेस 5 फिर से आएगा, तो प्लस log x base 5 by 2a plus 1 plus b by 2। ओ भाई, अभी तो और मेहनत है। log x को साथ में लेके आए, इस टर्म को और इस टर्म को साथ में लेके आते हैं। सो ऑल log वाले टर्म्स को लेफ्ट में रखते हैं, तो log x 2b प्लस a प्लस 1 माइनस
log x बेस 5 5/2 है, 5/2 है प्लस 1 प्लस b/2 इक्वल टू, मैं ये इक्वल टू का साइन था ना सारी चीजें, तो 5/2 ab प्लस b स्क्वायर बाय 2 एंड ये पूरा चीज उधर जाके नेगेटिव में जाएगा। सो -2ab माइनस a स्क्वायर माइनस a, -2ab माइनस a स्क्वायर माइनस a, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कुछ, क्या बचेगा? डायरेक्ट कुछ लिख दूं क्या माइनस करके? सो ये 2b इधर में -b/2, कौन चीज? नहीं, मैंने दोनों में से कॉमन लिया, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे है अभी, ये log x बेस 5 के बाहर में ना ये दोनों चीजें, तो कॉमन लिया, ये क्वांटिटी हुआ जिससे कोई भी t मल्टीप्लाई में है, सो t कॉमन लेंगे ना, तो ये पार्ट रहेगा ना साइड में। सो ये 2b प्लस a प्लस 1 एंड ये माइनस ये वाला पार्ट ये पूरा रहेगा। मैंने log x बेस 5 को यहां लिखा है। सो -5/2 है -1 माइनस b/2 कितना आ रहा है? सिंप्लीफाई हो रहा है कुछ? 2b माइनस b/2 विल बी 3b/2, a माइनस 5/2 मतलब -3a/2, 1 and 1 कैंसिल, वाओ कुछ तो शांति मिली, थोड़ा कुछ तो अच्छा लगा ना। सो 3/2 कॉमन आ रहा है एंड log x बेस 5, अच्छा हाँ उन्होंने पूछा भी x क्यूब है तो 3 उधर जाएगा, मतलब सही जाना है। सो b माइनस a करेक्ट ना, राइट हैंड साइड में आ जाता है, इधर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? 5/2 माइनस 2ab, 5/2 माइनस 2ab कितना आएगा? ab/2 एंड अभी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, b स्क्वायर बाय 2 माइनस a स्क्वायर माइनस a, और इधर प्लस b भी था यार, ठीक है, प्लस b स्क्वायर बाय 2 माइनस a स्क्वायर माइनस a, और कुछ है नहीं, तो यहां से फिर से कुछ तो कॉमन आना चाहिए, तो कुछ आ रहा है क्या कॉमन? ये बाय 2 वालों को साथ में रखते हैं, ये जो बाय 2 वाले लोग हैं, लेकिन इसमें यार प्लस आ गया, माइनस आना चाहिए था, इधर b माइनस a है ना, तो अपोजिट में भी वो माइनस से आना चाहिए था, चीजें कैंसिल आउट तो होनी चाहिए थी। हाँ कुछ कट नहीं हो रहा है, कहीं कुछ तो छोड़ के आए होंगे कुछ, ये बाय 2 वाला इधर आया लेकिन इधर नहीं आया, देखते हैं। a माइनस b माइनस से b माइनस से बी स्क्वायर बाय, जब मेहनत करेंगे, लेकिन एक बार रीचेक कर लेते हैं सब कुछ सही किया है ना, इससे पहले कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया, देख लो कहां से स्टार्ट हुआ था। हाँ इधर से ना, सो ये सही है क्या? √2 √3 पावर हाफ 2 स्क्वायर इंटू 5 2 4 प्लस 1 5/2 5, ये 5 का सा है, हाँ 5 है, और 3/2 ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसका लॉग लेंगे तो 5/2 log 2 बेस 2 प्लस 1 प्लस हाफ log बेस 3, ये भी परफेक्ट है, और ऊपर में 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 इंटू 5, ये भी सही है। तो उसके आगे वाली कहानी में भी 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, सो 2b आना चाहिए, तो 2b प्लस a प्लस 1, सो 2b प्लस a प्लस 1 परफेक्ट है, कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है, इतनी मेहनत करनी है। हाँ यहां तक तो परफेक्ट ही है, चेक कर लिया। इसके आगे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई सही किया है क्या वो देख लेते हैं। सो 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस a परफेक्ट है, लॉग के साथ में ये पूरा नंबर, फिर लॉग के साथ में ये
दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो इधर में तो b माइनस ए बाई टू आ गया, लॉग के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं। b के साथ में 5/2 है प्लस b स्क्वायर बाय 2, वो भी ठीक ही है। चलो भाई यही मेहनत है। तो अभी इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, a माइनस 1, इन दोनों में से बाय 2, लेकिन b कॉमन आ रहा है। भाई यार कुछ तो अच्छे टर्म आ जाते हैं। बी स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर, ऐसे किया है? ओके, किसी और तरीके से किया था? ठीक है, देखते हैं। बी स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 5/2 AB माइनस 2AB, और क्या लिखा बच गया? ये बी और है तो माइनस बी, अब प्लस बी और माइनस है। ओ प्लस बी माइनस है तो इधर भी था ना, हाँ, तो प्लस बी और माइनस ए को तो एज इट इज रखना है। ठीक है, तो बाकी 4 टर्म्स को एक साइड रखा, बी और माइनस ए को साथ में रखा। हाँ, अभी इनमें देखते हैं। सो अभी यहां पे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, ये b माइनस ए तो आ गया आपके पास, और बाकी चीजों में क्या है? तो ए बी सिंप्लीफाई हो रहा है, लेकिन ये b स्क्वायर है, तो यहां पे भी तो आना चाहिए था, जाने दो। तो b, जरूरत क्या है अपने को? सिर्फ क्या चाहिए? इंटीग्रल पार्ट ना। हाँ, मतलब हमें क्या चाहिए उसका? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसका इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मतलब सामने में कितना इंटीजर आएगा, राइट? ऐसे ही है। हाँ, तो अब यहां पे ये जो कहानी है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या है? बी स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी बाय 2 प्लस बी माइनस ए, और यहां पे कौन लिखा है? 3/2 log x बेस 5, इधर b माइनस ए। सो मुझे रिक्वायर्ड है x क्यूब, तो 3 को पावर में भेज दूं, सो log ऑफ x क्यूब विथ बेस 5, और ये जो 2 इंटू बी माइनस है उसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 2 बाय बी माइनस ए इंटू, हाँ, अभी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो पहले चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, या जरूरत नहीं है? बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस बी माइनस ए, राइट? हाँ, अभी इधर डिवाइड करोगे तो b माइनस ए इधर से कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा, यहां पे b माइनस ए की टर्म्स बना सकते हैं क्या? हाँ, इसको माइनस ए को थोड़ा सा, वो जो 2a स्क्वायर है उसको स्प्लिट किया, 2a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी ना, इसके डिवाइड में ये 2 इंटू बी माइनस ए इंटू 2, राइट? और इसके साथ जाएगा तो प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बाय बी माइनस ए, करेक्ट? इसका पूरा के साथ मल्टीप्लाई किया, सो बी माइनस ए कैंसिल आउट। नाउ यहां पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल ना, और इसको क्या लिखूंगा मैं? b माइनस ए इंटू बी प्लस ए। इन दोनों में से माइनस ए कॉमन निकाले तो क्या बचेगा? a माइनस बी, दोनों के डिवाइड में कौन है? b माइनस ए ना, एंड प्लस में कितना इधर? 2, तो और सिंप्लीफाई हो रहा है, b माइनस ए कैंसिल आउट, यहां पे ये a माइनस बी और इधर b माइनस ए, तो उसका साइन चेंज करने के लिए बाहर में प्लस लिखेंगे, तो b माइनस ए कैंसिल आउट, प्लस 2, क्या बचा इधर? b प्लस ए प्लस 2, तो b कितना था? log 3 बेस 5, ये 2a हो गया ना, तो 2a कितना था? log 2 बेस 5 प्लस 2, तो इसको ऐड कर सकते हैं, 2 को स्क्वायर ऊपर भेजना पड़ेगा, सो log 3 विथ बेस 5 प्लस log 2 स्क्वायर विथ बेस 5 प्लस 2, अंदर वाली चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, कितना आएगा? 4 3 जा 12 बेस 5 प्लस 2। तो अपने पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी log ऑफ x क्यूब बेस 5 इज
log ऑफ 12 विथ बेस 5 प्लस 2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है बता सकते हैं? 3। ये 2 है, ये log 12 बेस 5 कुछ तो आएगा 1 पॉइंट समथिंग। 5 स्क्वायर इज 25, सो और 5 रेस टू 1 मतलब log 5 बेस 5 1 आएगा, log 25 बेस 5 2 आएगा। सो दिस वैल्यू विल बी 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग प्लस 2 टोटल विल बी करेक्ट। तो ये 1 पॉइंट ABC प्लस 2 था, सो इट विल बी 3 पॉइंट ABC। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया? 3। ठीक है, और भी तरीका हो सकता था, ऐसे में थोड़ा सा लेंथ ही गया। हाँ, अभी हमने ऐसा कर लिया था तो इतना लेंथ ही गया। बोलो। हाँ, कोई और मेथड हो सकता था जो थोड़ा आसानी से आ जाता। ठीक है, दूसरे मेथड से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल तो करना पड़ेगा ना। सो रेसिप्रोकल विल बी log ऑफ 2x 20√6 इक्वल टू log ऑफ 3x बेस 90। कोई कंफ्यूजन नहीं? पक्का? हाँ, रेसिप्रोकल तो दोनों साइड ले सकते हैं ना। तो अब ये जो नंबर रहेगा ये दोनों इक्वल है, तब ये इक्वल लेट्स ये कोई नंबर y के इक्वल है, ऐसे ले सकते हैं। हाँ, ये भी थोड़ा ठीक ही है। अच्छा, कलर दिख नहीं रहा? ओके, व्हाइट बोर्ड ले लेंगे, नेक्स्ट वाले में लेंगे कलर व्हाइट ना। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। तो 2x का वैल्यू क्या आएगा? 20 इंटू √6 द होल रेस टू y। कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ, मैंने बेस चेंज कर दिया, डायरेक्टली x निकालेंगे ना। या ठीक है, x रेस टू y भी लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसे कर दिया। और दूसरे वाले से क्या आएगा बताओ? 3x इज इक्वल टू 90 रेस टू y। तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा? 90 रेस टू y बाय 3, और इधर से x का वैल्यू कितना आएगा? 20 इंटू √6 का पावर y बाय 2। तो ये दोनों चीजें सेम होना चाहिए ना, दोनों इक्वल होगी, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सो इट विल बी 20 मतलब कितना? अभी देखा था हमने 4 इंटू 5 और √6 तो √2 इंटू √3 द होल पावर y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इधर से भी x आएगा ना, ये दोनों x को मैंने इक्वल किया है। सो 90 इज 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 द होल रेस टू y डिवाइडेड बाय, दोनों का पावर तो y ही है, तो चाहो तो y रूट ले सकते हैं दोनों साइड, या मैं बोलूं कि पावर में मैंने y से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में y से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो यहां पे क्या बचेगा? ये 4 तो बचेगा आपके पास, 4 का स्क्वायर लिख सकता है, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2 का पावर हाफ इंटू 3 का पावर हाफ बाय 2 का पावर कितना हो जाएगा? यहां पे मैंने पावर में किससे मल्टीप्लाई किया है? 1 बाय y से। ये समझ में आएगा ना क्या किया? जो लोग बोर्ड पे देख रहे हैं उनमें से किसी को डाउट है? वेरी गुड। हाँ, जो बोर्ड पे नहीं देख रहे हैं उनको तो डाउट रहेगा ही। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या दोनों साइड में से? ये 1 बाय y है, बस 5 कैंसिल आउट हो रहा है और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है क्या? हाँ, 2 स्क्वायर वाली चीजें भी कैंसिल आउट हो रही है। चलो 5 से 5 गया, इधर 2 स्क्वायर से एक 2 कैंसिल आउट, और बाकी जो बचे सब कुछ 2 और कुछ 3 बचे, तो y वाले टर्म्स को एक साथ लेके जाते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ ले आते हैं। तो इस 2 रेस टू 1 बाय y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे न्यूमरेटर में था 2 इंटू 2 का पावर हाफ इंटू 3 का पावर हाफ, और उधर से कौन आ जाएगा? 3 स्क्वायर हाफ, यहाँ पे क्या था? 3 का पावर हाफ, और ये 2 रेस टू 1 बाय y डिवाइडेड बाय 3 रेस टू
1 बाय वाई। अभी कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 स्क्वायर था। ओके, सो अभी दिख रहा है यहाँ पे कुछ 2 और 3 के पावर्स में। इधर में ये कंप्लीट 2/3 का होल पावर, और यहाँ पे बताओ न्यूमरेटर में 2 का पावर कितना है, 1 + 1/2, और डिनोमिनेटर में 3 का पावर 2 - हाफ। ये पावर 2 था, उधर से आके नेगेटिव हुआ ना, तो ये 3/2 बच रहा है क्या, तो 2/3 का पावर 3/2, तो ये 2/3 का पावर 1 बाय वाई। डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, तो ये 3/2 इज इक्वल टू 1 बाय वाई, सो y इज इक्वल टू 2/3। हाँ, तो y मिल गया तो काम हो गया ना, करेक्ट। तो y लेकिन किसके इक्वल था, हमें निकालना क्या था, x वाला चीज ना, या हाँ x वाला चीज निकालना था, तो कहीं पे भी पुट कर दो सेकंड में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 90/3 का होल पावर y, लेकिन उसका लॉग लेना है। हाँ, तो x/3 इज इक्वल टू 90^y/3 है, ये ऊपर से कॉपी कर रहे हैं x। सो x इज इक्वल टू 90^y/3। सो 90 मतलब नहीं, 90 तो 90 है, उसका पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 3। अब मुझे x क्यूब करना पड़ेगा ना, तो x क्यूब तो कर ही सकते हैं। सो 90 स्क्वायर आएगा क्या, डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब। नहीं, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, और लेकिन उसका बेस 5 भी लेना है, तो ये 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 3 जा 9, इधर कटेगा तो 10, फिर ये बचेगा 30, तो ये कितना आ गया 300। सो x क्यूब इज 300। तो log ऑफ x क्यूब विथ बेस 5 विल बी log ऑफ 300 विथ बेस 5। तो 300 आता है 5 क्यूब का वैल्यू कितना 125 ना, और 5^4 कितना, हाँ, तो 300 जो है आपके पास वो आएगा 5 क्यूब एंड 5^4 के बीच में। सो द वैल्यू ऑफ log x क्यूब विथ बेस 5 दैट इज log ऑफ 300 विथ बेस 5 विल बी 3 से ग्रेटर बट 4 से लेस। सो मैं इसको लिख सकता हूं 3 पॉइंट समथिंग, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया 3। ये इजी है, उससे तो इजी है, उससे तो इजी है। और भी तरीके हो सकते हैं, जाने दो अभी। और कोई तरीका ढूंढे, इतना ही बहुत है। कहां से था, हाँ इधर से। ये नोट करने का मन है, हाँ कर लो। चलो हो गया, ये हटाओ। चलो और कुछ है, हमें यार अपन पूरा डाउट करेंगे तो पढ़ेंगे क्या, हाँ ना यार। नहीं, डीबीबी डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा पढ़ भी लेंगे ना, थोड़ा तो पढ़े सीरीज का। डीबीबी 3rd का कौन सा क्वेश्चन था, और 10th वाला 8th। If n base 2 is equal to 4 plus b1, n base 3 is equal to 2 plus b2, and b1 b2 belongs to 0,1, then the largest interval value of integral value of n. So log of n with base 2 is 4 plus b1, and log of n with base 3 is 2 plus b2, and b1 b2 are the fractions, मतलब 0 से 1 के बीच में है। Then लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, तो ये अगर यहां पे b1 b2 दोनों 0 से 1 है, तो आप डायरेक्टली पहले तो n का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, ऐसा ओपन करके। क्या आएगा, n इज इक्वल टू 2^4 प्लस b1, एंड इसको लिख सकते हैं 2^4 इंटू 2^b1। सो 2^4 कितना हुआ 16 इंटू 2^b1। बट b1 का वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 to 1, ऐसे गिवन है ना। b1 इज बिटवीन 0 to 1, 0 इंक्लूडेड, b1 नॉट इंक्लूडेड, सॉरी 1 नॉट इंक्लूडेड। देन 2^b1 क्या होगा बताओ, 2^0 to
2, so 2 raised to 0 1 से 2, राइट. देन यहां से आप n का वैल्यू बता सकते हो क्या? तो b1 का 2 raised to b1 का मिनिमम वैल्यू विल बी 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी 2. सो द रेंज ऑफ n विल बी 16, 32. फॉर द मिनिमम 1 पुट करेंगे, 2 raised to b1 शुड बी 1 एंड फॉर द मैक्सिमम 2 raised to b1 विल बी 2. सो 16 into 2 32 ना. कोई कंफ्यूजन? नाउ सेकंड वाले पे चलते हैं. यहां से n इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस b2 एंड 3 स्क्वायर इज सो 9 ना. 9 into 3 raised to b2. Again minimum value of b2 is 0 and maximum value of b2 is 1. तो एक बार 0 पुट करेंगे एंड 1. सो ये जो यहां से आएगा n का वैल्यू 9 into 3 raised to 0 to 9 into 3 raised to 1. कितना हुआ? 27 ना. 9 से 27 ही होता है ना. अच्छा हाँ, इधर भी 9 से 27, करेक्ट. सो लार्जेस्ट पूछा है कि मिनिमम पूछा है? हाँ, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए ना इनइक्वालिटी का. सो द फर्स्ट वाला सॉल्यूशन आ रहा है उधर से 16, 32 और इधर से 9 to 27. ऐसे ही कुछ है. सो वैल्यू क्या आएगा? 26 बिकॉज 27 पे ओपन इंटरवल है. 9, 27 में 27 पे ओपन है. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन समझ में आ रहा है. सो द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू विल बी 26. समझा? हाँ, और क्या था इसमें? 10th. If a is the number of integer, the logarithm of whose reciprocal ये हटाओ. देखो उन्होंने क्या बोला है 10th वाले में. 10th क्वेश्चन इज अ नंबर ऑफ, if a is the number of integers, the logarithm of whose reciprocal. तो किसका रेसिप्रोकल पता नहीं ना, x ले लेते हैं. सो लॉगरिथम ऑफ whose reciprocal, तो कोई नंबर अगर x है तो इसके रेसिप्रोकल का लॉगरिथम. तो log of 1 by x with base 4 having characteristics -3 प्लस कुछ एक वो मैंटिसा रहेगा, राइट. देन द वैल्यू ऑफ a is, सो 1 by x को आप क्या करोगे? -1 लिखोगे ना, x raised to -1, so it will be minus log x with base 4 is equal to -3 plus m. कोई कंफ्यूजन? देन माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सो log x with base 4 will be 3 minus m. 3 minus m, m is a decimal point, so this value will be 2.abc. So log of x with base 4 will be 2 point something ना. abc मीन समथिंग कुछ रहेगा. सो कितने इंटीजर्स होंगे x के जब 2 पॉइंट abc मिलेगा आपको? सो अगर 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 कितने होंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स इन x कितने आएंगे? 3. वो तो बेस 10 के लिए था. चलो ठीक है, यहां से ऐसे देख सकते हो x इज इक्वल टू, अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया, x इज इक्वल टू 4 रेस टू, ये 2 पॉइंट एबीसी को मैं 2 प्लस 0 पॉइंट एबीसी लिख दूं, तो ये 2 प्लस 0 पॉइंट एबीसी आएगा ना. ये 0 पॉइंट एबीसी का मिनिमम वैल्यू कितना? 0, मैक्सिमम 1. डेसिमल वाले का तो 0 से 1 ही जाएगा ना. सो द डेसिमल वैल्यू मिनिमम विल बी 0, द मैक्सिमम विल बी 1. सो यहां से x का वैल्यू क्या मिलेगा? 4 रेस टू 2 प्लस 0 टू 4 रेस टू 2 प्लस 1, 4 रेस टू 2 कितना? 16. 16 टू 64 कितने हुए? 48. तो 48 ही दिया है ना.
कोई कंफ्यूजन? 64 इंक्लूड नहीं होगा, 16 इंक्लूड नहीं होगा। हाँ 64 इंक्लूड नहीं होगा, वो 1 नहीं हो सकता ना। ऐसे एक्चुअली 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 होगा तो ये 3 है। नहीं 1 हो सकता है, 16 नहीं होगा, उल्टा हो गया। द रीजन बीइंग शुरुआत वाला जो m था और यहाँ वाला जो कैलकुलेशन आ रहा है उसमें माइनस की वजह से वो 1 माइनस नहीं होगा, सॉरी 0 माइनस नहीं होगा। दिस m, ये जो m था, m इज 0 to 1 ना, सो 3 माइनस 0 मिलेगा आपको कैलकुलेशन में, बट 3 माइनस 1 नहीं मिलेगा। सो 3 माइनस 0 मीन्स 3 तो इंक्लूड रहेगा बट 2 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, तो 16 इंक्लूड नहीं होगा, 64 होगा। तो 17 से 64 की चीजें 48 हुई। अब ऐसा सोच सकते हो, m is 0 to 1, then minus m will be 0 to minus 1, then 3 minus m will be 3 minus 0 to 3 minus 1. So 3 से स्मॉलर रहेगा 3 minus m, पर ग्रेटर रहेगा 2 से। So 2 not included, 3 included. हाँ यार DPP 3 है तो थोड़ी सी अजीब डाउट तो आ ही सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है? हाँ लिखो। ये ऐसे ही कर सकते थे अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो। अगर ये सब कर रहे हो तो यहां से ये 3 माइनस एम जो है, आप x का वैल्यू 4⁻³ माइनस एम ही लिख दो। क्यों बातें कर रहे हो बेटा? कौन कर रहा है बातें? थर्ड लास्ट बेंच, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? हाँ तुम लोग बातें कर रहे हो ना? नहीं? चलो अगला क्वेश्चन। 12th में किसी ने पूछा था, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर, अरे ये तो कर लेने का यार। नंबर ऑफ, ये साइपर्स 14 का मतलब क्या? साइपर्स मतलब एंड में जीरोस। जैसे 100 के एंड में कितने साइपर्स है? नो। 1000 के एंड में 3, बस उतना ही है। हो जाएगा अभी? हम बताता हूँ। 10 के एंड में कितने जीरोस हैं? तो नंबर ऑफ साइपर्स कितने हो गए? बस इतना ही है। तो उन्होंने क्या बोला है? नंबर ऑफ साइपर्स आफ्टर डेसिमल। अच्छा आफ्टर डेसिमल बोल दिया है, तो डेसिमल के बाद कितने जीरोस आएंगे वो पूछा है। बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमने वो पढ़ा था ना 0 पॉइंट समथिंग, वो -3 आया वैल्यू, तो 3 -4 आया तो 4, तो लॉग का वैल्यू निकालते आएगा विथ बेस 10, log of 5/2 raised to -10 -50 विथ बेस 10, इतना ही है। और उन्होंने log 2 और log 3 का वैल्यू नहीं, log 2 का वैल्यू देके रखा है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? -50 log 5/2 है ना ये, तो log 5 का वैल्यू भी तो पता होना चाहिए ना। तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10, तो 10/4 2 log 2, बस पुट कर दो यार, कुछ तो आएगा, आ जाएगा ना। अभी वैल्यू पुट करते आएगी, बस आंसर आ जाएगा। चलो DPP 1 का काम खत्म। 12 वाला, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल इन 2⁻64 इज a number of zeros after decimal, and the number of significant digit before decimal in 2⁻64 is and number of zeros after decimal and before first significant digit in 3⁻50 is b। ये तो डायरेक्ट वैल्यू निकालना है, अपन ने सीखा था वो कॉन्सेप्ट, याद है? लॉग का वैल्यू निकालना है बस। ये वाला 14 था, 12 वाला भी सेम ही है बेटा।
ये क्यों निकाल रहे हैं? हाँ, बिकॉज बेस 10 की वैल्यू से डिसाइड होगा कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे एंड कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। बोर्ड पे देख सकते हैं जिसका डाउट है। हमने पढ़ा था ना ये चीज। यस, तो दिस वैल्यू विल बी 64 इंटू log 2 base 10, so it will be 64 into 0.3010। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है ये? 19.26 ऐसा कुछ। सो ये पॉजिटिव आया तो नंबर ऑफ डिजिट्स n+1 होते हैं। सो अगर 19 आ रहा है log का वैल्यू तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? 20। करेक्ट। सो डिजिट्स विल बी 20। बट इधर नेगेटिव के लिए -50 log 3 base 10, तो ये कितना आ रहा है? -8 ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहां पे डायरेक्टली जो वैल्यू आती है यही नंबर ऑफ जीरोस है। तो यहां पे आंसर कौन आएगा? बस 23। कुछ और करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। सो ए का वैल्यू 20 आया, बी का वैल्यू 23 आया था। चलो डीपीपी 1 हो गया। सो डीपीपी 3 15th, the number of ciphers after decimal before a significant figure। सेम ही तरीका ना बेटा 15th के लिए भी। सो log ऑफ बेस 10 में 3/2 द होल रेज टू -100। साइपर्स मीन्स अभी तो बताया जीरोस। यस, साइपर्स मीन्स जीरोस। सो नंबर ऑफ जीरो, द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा क्वेश्चन है। सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी -100 इंटू log 3/2, so it will be -100 log 3 minus log 2, and log 3 is 0.4771 and log 2 is 3010। कितना आया? (0.1761) माइनस में 17.61 आया क्या? तो 17 पॉइंट समथिंग, माइनस ऑफ 17 पॉइंट समथिंग। सो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल कितने होंगे? 17। सो साइपर्स आर 17। डन। एक दिन में एक ही डीपीपी करते हैं ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डीपीपी। ठीक है, थोड़ा पढ़ना भी तो पड़ेगा। ए लो, किसका मॉडल है? चलो सीरीज में कहां तक पढ़ा था? एपी में कुछ क्वेश्चंस किए थे। द सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर ये भी कर लिया था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये ओके, बस इतना ही किया था। सिक्स्थ टर्म में 11th टर्म ऑफ एन एपीआर 17 and 32 फाइंड 20th टर्म। अच्छा, पी क्यू वाला इतना, क्यू वाला इतना, आर वाला इतना। ओके, चलो एक थोड़ा आसान सा ले लेते हैं पहले। 100 का स्क्वायर पता है? ये क्वेश्चन करवा दिया क्या? नहीं ना, अभी 2-3 क्वेश्चन ही करवाया ना, ज्यादा नहीं करवाया ना। 99 स्क्वायर नहीं ना, निकालते आता है? 99 इंटू 99 नहीं पता? अरे यार, चलो 98 स्क्वायर ये भी नहीं आता। ठीक है, चलो तो किसी को मत निकालो, डायरेक्टली इन लोगों का सम निकालो। 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ऐसा। 100 स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म विल बी -97 स्क्वायर टिल -1 स्क्वायर। जीरो कैसे होगा? 100 का स्क्वायर 99 का स्क्वायर इक्वल होता है? नहीं होता। तो जीरो कैसे आएगा? कुछ तो नंबर आएगा ना। ए चुप बैठ। आया 50-50
50-50 ना, 50-50 5050। हाँ भाई 50-50 मतलब वही हुआ ना, 5050। हाँ ठीक है। अच्छा एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा होना चाहिए, a² - b²। जब भी दो स्क्वायर्स के बीच में नेगेटिव साइन आएगा देन क्या यूज करेंगे, a² - b²। सो द फर्स्ट टर्म ये क्या बनेगा, 100 - 99 into 100 plus 99, right? The second term will be 98 minus 97 into 98 plus 97 and so on. The last one will be 2 minus 1 into 2 plus 1. So ये 100 minus 99 कितना है, 1. So it will be 100 plus 99. इधर भी 1 हो गया तो ये 98 plus 97. The next term will be 96 plus 95 and so on. The last one will be 2 plus 1. तो ये डायरेक्टली n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम दिखाई दे रहा है क्या, द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। सो द फॉर्मूला इज, लिखवाया था ना, सम ऑफ एपी पढ़ा दिया ना, सो n into n plus 1 by 2. So the value of n is 100 ना, तो 100 into 100 plus 1 that is 101 by 2. So this value is 50-50. Okay? ऐसे किया ना, नोट कर सकते हो जिसका नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the sum of all numbers between 1 and 100. Find the sum of all numbers. क्वेश्चन लिखना है बेटा गोस्वामी। ये याद रहेगा। Find the sum of all numbers between 1 and 100 which are divisible by, तीन क्वेश्चंस लेते हैं इसमें, या एक ही में ले लें तीनों क्वेश्चन। डिविजिबल बाय 2 और 3, 2 और 3, नॉट जस्ट 6, टेक्निकली 2, 3 एंड 6 ऑल। 2 वाले भी 2 भी काउंट करना है, 4 भी काउंट, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये सब का सम। इट विल बी डिविजिबल बाय 2 और 3 और 6। 2 or 3 means it can be either by 2, either 3 or both. अगर मैंने बोला था 2 and 3 then it will be 6. But 2 or 3 means either 2, either 3 or either 6. Anything. दोनों 2 वाले भी, 3 वाले भी and 6 वाले भी, because 6 तो दोनों से डिवाइड हो ही रहा है। It's or 2 or 3। बिटवीन बोला है तो होगा या नहीं होगा, तुम बताओ। नहीं होगा, नहीं बिटवीन बोला है ना, सो बिटवीन 100 इंक्लूड नहीं होगा। सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 1 and 100 which are divisible by 2 or 3. No, not prime numbers, 2 or 3 से divisible numbers. So you have to form this series. कौन से 2 से डिविजिबल है, कौन से 3 से डिविजिबल है, एंड कौन से नंबर बोथ 2 and 3 से डिविजिबल है। चलो द क्वेश्चन इज कि आपको 2 से डिविजिबल चाहिए। सो 2 से डिविजिबल नंबर्स बताओ कौन कौन होता है। 2, 4, मतलब यहां पे लिख देता हूं, डिविजिबल बाय 2 कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on till 98, because between 1 and 100, so 100 is not included. 3317, हाँ करेक्ट है। So 2, 4, 6, 8, 10, 12 till 98, right? ये समझ में आता है। Now डिविजिबल बाय 6, सॉरी डिविजिबल बाय 3 कौन होगा, 3 से डिविजिबल 3 का टेबल
3, 6, 9, 12 and so on. The last one will be 99. पहले वाले सीरीज में कितने लोग थे? ये एवरी अल्टरनेट नंबर है ना, तो यहाँ पे 49 नंबर्स थे क्या? और सेकंड वाले में 33. 99 बाय 3 कर दो, यहाँ पे ये 98 बाय 2 करोगे, सो इसमें जो था n का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 49, इसमें n का वैल्यू कितना आएगा? 33. कैसे आया समझ में आता है? एवरी थर्ड नंबर, सो 99 बाय 3 विल बी 33. So number of terms in this series will be 33. Number of terms in the above series will be 49. बट इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगी. 6 वाले टर्म्स यू कैन सी कि 6, 6, 12, 12 एक्स्ट्रा काउंट हो गया ना, करेक्ट? तो अगर 6, 6 एक्स्ट्रा काउंट हो गया तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, टोटल जो रिक्वायर्ड सम है, करेक्ट, ये 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12, 10 प्लस 12 टिल 98 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 माइनस ये जो है 9, 6 और 12 एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है ना. देखो 6 और 12 इधर भी आया, 6 और 12 इधर भी आया, सो 2 टाइम्स काउंट हो गया. सो एक बार माइनस कर सकते हैं क्या? तो अगर यहां से मैंने माइनस कर दिया 6 प्लस 12 प्लस 18 एंड सो ऑन, तो सिर्फ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चीजें ही मिलेगी ना, मीन्स डिविजिबल बाय 2 और 3, और कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी. ये बात समझ में आई? वो माइनस क्यों किया एंड में, ये समझ में आया? हाँ, क्योंकि बस वो रिपीट हो रहा है. तो ये टर्म कितना आएगा इसका, लास्ट वाली का 6 से डिविजिबल कौन सा टर्म होता है? 96 ना, 16 6 जा, करेक्ट. अच्छा, इसका n का वैल्यू 49, इधर n का वैल्यू कितना है? इधर n का वैल्यू कितना है? 16. अगर किसी को नहीं आता है तो ऐसे डिवाइड करके देख सकता है, इट्स 16. तो अभी निकाल सकते हो क्या सम? एपी का सम है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर ले. सो 49 बाय 2 इंटू 2 प्लस 98 प्लस 33 बाय 2 इंटू 3 प्लस 99 माइनस 16 बाय 2 इंटू 6 प्लस 96. ये समझ में आया क्या किया? ओके, सो ये 100 हुआ ना, 100 बाय 2 50, 49 इंटू 50, और यहां पे ये 102 हो गया. सो 33 इंटू 51 माइनस 16 बाय 2, 96 प्लस 6 विल बी अगेन 102 ना, तो 16 इंटू 51, करेक्ट. इसको सॉल्व करते आएगा. सो ये लिखा हुआ है 50 माइनस 1 इंटू 50, 2500 माइनस 50, 2450, ऐसे ना. और ये वाला कितना आएगा, कैलकुलेट किया तुम लोगों ने? 1683 816 331, ये आंसर आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट लिखो, हमने कुछ वो पॉइंट्स भी लिख लिए थे, 3 पॉइंट्स. अगर 3 टर्म सपोज करना है एपी के तो क्या आएगा? नहीं लिखा था कुछ भी? ये किया तो है ना, नहीं किया? अच्छा, द सीक्वेंस विच इंक्रीज्ड, बस यही लिखा था. टीएन ये लिखा, सम ये लिखा, ये कुछ लिखा नहीं पॉइंट पॉइंट अच्छे से. जाओ चलो कुछ लिखो थोड़ा सा.
अच्छा कुछ थोड़ा सा थ्योरी भी लिख लेते हैं पहले, चलो नोट करके लिख लो, नोट, हाँ नोट लिखो। इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी, ए कॉमा बी कॉमा सी, इफ ए बी सी आर इन एपी, देन क्या कंडीशन होती है एपी की? मतलब जो हम जानते हैं पहले से उसी को लिख रहे हैं, बिकॉज उस फॉर्म में हमें यूज करना पड़ता है। क्या होता है बताओ? b इज इक्वल टू, नहीं पता, चलो ठीक है, द कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए ना, सो b माइनस ए शुड इक्वल टू c माइनस बी, देन 2b शुड इक्वल टू a प्लस c, सो b शुड इक्वल टू, लिख सकते हो ये, इफ a b c are in AP then b is equal to a plus c by 2। ये रिजल्ट काम का है, b is equal to a plus c by 2। एंड आया किधर से? द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ AP शुड बी कांस्टेंट, सो b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b। एंड इसी स्टेटमेंट में आगे, एंड b इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c, AM बोलते हैं शॉर्टकट में, एंड B इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C, AM। नेक्स्ट पॉइंट, if each term of an AP, if each term of an AP is increased, increased का मीनिंग जानते हो? हाँ कुछ बढ़ गया ना। if each term of an AP is increased, decreased मतलब कॉमा, decreased, multiplied, increased comma decreased comma multiplied, or divided by the same non-zero number, if each term of an AP is increased, decreased, multiplied or divided by the same non-zero number, then the resulting sequence एपी में आएगी या नहीं आएगी बताओ? आएगी। मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस माइनस करो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इट विल बी एपी। यस सही बात है। सारे टर्म्स में आप चेंज कर रहे हो ना, जैसे 2 3 4 है, सब में 1 1 ऐड कर दो तब भी एपी रहेगा, सब में मल्टीप्लाई कर दो किसी नंबर का तब भी एपी रहेगा। हाँ, सो द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी इन एपी। Then the resulting sequence will be in AP. Next point, अच्छा AP के लिए कॉमन डिफरेंस का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, डिक्रीजिंग AP, जीरो हो सकता है, क्यों? AP का कंडीशन क्या है? AP का कंडीशन क्या है? द कॉमन डिफरेंस इन कॉन्जुगेटिव टर्म्स ना। तो अगर मैंने कहीं पे लिख दिया 3 3 3 3 3, तो बताओ फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है? 0। सेकंड और थर्ड के बीच का 0। एवरी कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस 0। तो 0 इक्वल टू 0 होता है ना, सो एपी हुई ना। यस, तो ये भी लिख लो, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। जीरो भी पॉसिबल है बिकॉज एपी का कंडीशन सिर्फ इतना है, द डिफरेंस शुड बी सेम फॉर एवरी टर्म। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव रहेगा देन डिक्रीजिंग एपी बोलेंगे, अगर इंक्रीजिंग रहेगा देन पॉजिटिव आएगा। कांस्टेंट के लिए 0 वाला चीज आया, ये सब कांस्टेंट है ना, 3 3 3 3, तो अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो एपी कांस्टेंट हुई।
constant AP, not increasing, not decreasing. Okay. Next point. If Sn is the sum of n terms, if Sn is the sum of n terms of the series, then Tn will be Sn minus Sn minus 1. The sum of L terms minus sum of n minus 1 terms. ये सिर्फ AP के लिए वैलिड है या बाकी जगह भी वैलिड होगा? एवरी जगह पे वैलिड है ये Sn मीन्स T1 प्लस T2 प्लस T3 टिल Tn माइनस 1 प्लस Tn ना, इसमें से आप माइनस कर दो T1 प्लस T2 प्लस T3 टिल Tn माइनस 1, ये सब कट जाएगा ना, सिर्फ क्या बचेगा? तो इसमें रिक्वायर्ड है क्या कि ये एपी में आए? नहीं, ये वाला चीज ऑलवेज वैलिड है भाई। n चीजों का सम निकाला आपने, उसमें से n-1 को माइनस कर दिया तो लास्ट वाला ही बचेगा ना, वो एपी हो जीपी हो कुछ भी हो, बस लास्ट वाला बचेगा। सो द Tn विल बी Sn माइनस Sn-1 फॉर एवरी सीक्वेंस। ओके, हाँ नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो लिखने वाले हैं वो थोड़ा सा यूज कर चुके हैं। एपी के अंदर में T1 प्लस Tn और T2 प्लस Tn माइनस 1 इक्वल होता है या नहीं? ये ऐसा एपी होता है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन टिल ए प्लस n माइनस 2d कॉमा n माइनस 1d। तो अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो एवरी टाइम में आप एक डी ऐड करते जा रहे हो, राइट? एवरी टाइम में 1d ऐड करोगे लेफ्ट टू राइट जाने के लिए, और राइट टू लेफ्ट आने के लिए हाँ तो माइनस करते जाओगे डी को। देन द एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, तो इधर में डी ऐड हुआ और उधर से एक सब्ट्रैक्ट हुआ, इधर से प्लस किया उधर से माइनस किया, तो चीजें सेम हो गई ना। तो एवरी टाइम पे जो पेयर वाइज एडिशन आएगा दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, सेम होगा क्या? हाँ। अगर याद होगा तो जो सम का हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें रिवर्स करके लिखा था, तो एवरी टाइम पे वो नीचे सम सेम आ रहा था, a प्लस एन 2a प्लस एन माइनस 1d। सो वहां पे T1 प्लस Tn, T2 प्लस Tn माइनस 1 का सम ऑलवेज सेम आएगा, राइट? हाँ, तो इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं। लिखो, the sum of the two terms of an AP the sum of the two terms of an AP equidistant from the beginning and ending the sum of the two terms of an AP equidistant from the beginning and ending from the beginning and ending is always constant and equal to the sum of the two terms of an AP equidistant from the beginning and ending is constant and equal to the sum of the sum of the first and last term, first and last term, T1 plus Tn के इक्वल ही आएगा ना। If we need to suppose the three terms of an AP, if we need to suppose the three terms of an AP, three terms of an AP, then क्या सपोज करेंगे? करेक्ट, a minus d, a and a plus d. Then we will take a minus d, a and a plus d. If we need to suppose the three terms of an AP, then we will take a minus d, a and a plus d. Where first term कितना आएगा? a minus d. Common ratio
कॉमन रेशियो की सॉरी कॉमन डिफरेंस, अभी जीपी दूर है, कॉमन डिफरेंस इज डी, करेक्ट। हाँ, इसी में सेकंड पॉइंट, अगर फॉर 4 टर्म्स क्या सपोज करेंगे, कुछ ऐसा सपोज करते हैं ताकि इनके एडिशन में वो डी कैंसिल आउट हो जाए। सो ऊपर में डी कैंसिल आउट होगा। अभी यहां पे अगर मुझे कैंसिल आउट करना है तो जस्ट ए नहीं ले सकते, राइट। जस्ट ए ले लिया तो कैंसिल कैसे होगा, मुझे तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए ना। सो ए माइनस डी, ए प्लस डी, एंड और दो चीजों से तो सीक्वेंस बनेगी नहीं। सो यहां पे ए माइनस 3d, द रीजन डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स इज 2d। सो कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d। सो द नेक्स्ट टर्म के लिए और 2d ऐड करेंगे, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस लिख सकते हो फिर से। अभी इसमें मेन चीज जहां पे हम लोग गलती करते हैं कॉमन डिफरेंस में, द कॉमन डिफरेंस इज 2d। ओके, हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर है, छुट्टी इसके बाद, क्या बात है, लेकिन मेरा है कहीं और तो मेरे को भागना पड़ेगा। अभी लिख रहे रे, ये तो खत्म करो। ये हुआ a माइनस 3d। अच्छा, 5 टर्म्स चाहिए रहेंगे तो करेक्ट, ये यहाँ पे a माइनस 2d से स्टार्ट करेंगे ना। हाँ, चाहो तो वो भी लिख लो, फॉर 5 टर्म्स a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट तो वैसे खैर कुछ ऐसा है नहीं, बट ठीक है, जस्ट ऐसे नॉर्मल बात करते हैं। अगर हमें कोई इवन नंबर सपोज करना है तो क्या सपोज करेंगे, नहीं, जस्ट इवन नंबर, लेट दैट x इज ए इवन नंबर 2n। हाँ, तो इसको चाहो तो लिख लो, इफ यू नीड टू सपोज द इवन नंबर देन टेक 2n। इवन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP, ये बात नहीं कर रहे हैं, इवन टर्म्स, जैसे 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, वो सब बातें खत्म हो गया, वो पॉइंट अलग था। जस्ट सपोजिंग द वैल्यू इज इवन, ऐसा कुछ कि इवन वैल्यू सपोज कर रहे हैं, देन क्या सपोज करेंगे, 2n। द रीजन 2 से मल्टीपल रहेगा तो इवन बन गया। हाँ, इफ यू नीड टू सपोज एन इवन नंबर देन इट विल बी 2n। और ऑड नंबर के लिए 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1। याद रहेगा, ये लिखने का जरूरत नहीं है, लिख लिया तो अच्छा ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में लेकिन एपी पढ़ेंगे अच्छा खासा, ठीक है।